एक्सक्यूज मी सर, वो एक बार चेक कर लें, मैंने पूरा ड्राफ्ट कर दिया। हाँ दिखाइए। अच्छा ये क्या लगा हुआ है? वेट, क्या कर रही हैं आप? डस्ट रिमूव कर रही थी। मेरे ऑफिस में आ गया। आई एम रियली सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? 10 लोगों के सामने आप? आई स्वेयर कुछ लगा हुआ था। आपको किसने हक दिया? पहले भी आपके बेहोश होने की वजह से ऑफिस में ऑकवर्ड सिचुएशन हुई और मैं आज तक अपने ऑफिस बॉय से नजर नहीं मिला पाया, और आज आप इस तरह। सर लेकिन मेरे बेहोश होने में मेरी कोई गलती तो नहीं थी। मैंने आपसे कब कहा कि आपके बेहोश होने में आपकी गलती थी? लेकिन आज You should have been in your limits. आपको एहसास है कि आपकी इस हरकत के बाद ऑफिस के लोग आपके मेरे बारे में कैसी कैसी गलत राय कायम करेंगे। लोग तो कुछ भी कह जाते हैं सर, लेकिन मेरी एक रिप्यूट, इज्जत है, पहचान है। मैं शादीशुदा ऐसी बातें अफोर्ड नहीं कर सकता। शायद आप जितनी ना सही सर, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत मेरी भी है। However, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे, और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। आप जाइए, एंड नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। Hello, my friend. What's up? Nothing much. How are you? I'm good. क्या बात है? मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस अब एक्सक्यूज मी। हाँ सानिया, अंकल की तबीयत कैसी है? डैड अब पहले से बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर आए हैं। पहले से बेहतर है अब। आपने आंटी को बता दिया? हाँ मैंने बता दिया था। अम्मी पापा कॉल कर लेंगे अंकल की तबीयत पूछने के लिए। जी ठीक है। ज़रूर मैं कुछ दिन डैड के पास रुक जाऊं। सहीफा आंटी भी बहुत इंसिस्ट कर रही है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी अपनी तबीयत भी खराब थी। ज़रूर मैं अब ठीक हूँ, लेकिन अगर वहाँ आई तो डैड की फिक्र लगी रहेगी। अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। थैंक यू। आप कब आएंगे? मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाता हूँ। अपना ख्याल रखो। जी ठीक है। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? सब खैरियत? कल रात सानिया के अब्बू की तबीयत एकदम खराब हो गई थी। रात हॉस्पिटल में था। सानिया भी वहीं थी, उसी की कॉल थी। शुक्र है अभी घर आ गए। अच्छा, आप कैसी हो? ठीक है? अंकल ठीक है, बस अचानक ही तबीयत खराब हुई तो सब पैनिक कर गए थे। सर यू न्यू दैट आई रियली नीडेड दिस जॉब। मैं छोड़ना चाहती नहीं थी, लेकिन बस मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आप परेशान थे। मेरे पास इस परेशानी का एक और हल था। उसके लिए आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ खुद को लिमिट में रखने की जरूरत थी।
ऐसी कौन सी लिमिट है जो मैंने क्रॉस कर दी? अगर आपका कोर्ट साफ करना, लिमिट क्रॉस करना था तो फिर आई एम सॉरी सर, लेकिन एक लिमिट आपने भी क्रॉस की। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या किया? आपको किसने हक दिया था कि आप मुझे उस दिन हाथ लगाते? आर यू इन योर सेंसेस? आप उस दिन बेहोश होकर गिर गई थे इसलिए। तो आप फीमेल स्टाफ का वेट कर लेते। आपने क्यों मुझे संभाला? ना उस दिन ऑफिस बॉय मुझे आपके साथ देखता और ना ही मेरे बारे में गलत सोच रखता। ये गलती हुई मुझसे। एग्जैक्टली। एक गलती आपने की और एक मुझसे हुई। लेकिन आपको पता है मेरे लिए लेसन क्या है इस सब में? लेसन इज दैट इज्जत और माफी तो सिर्फ आप जैसे अमीर लोगों के लिए होती है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। आपने जैसे मुझे डांटा, जैसे मुझे इंसल्ट किया, जितना आप लाउड थे सर, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि हम गरीबों की तो इज्जत है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी नजरों में हर इंसान की इज्जत होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन हो। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी कंसर्न था, इसलिए आपको समझा रहा था। थोड़ा लाउड हो गया। Anyways, it's okay, sir. In fact, I am sorry. मैं बस अभी कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई हूँ, क्योंकि क्या है ना, आप जैसा इतना अच्छा, इतना सपोर्टिंग, इतना केयरिंग, एक ऐसा बॉस जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया है, अब पता नहीं मुझे कैसे ही मिलेगा। लेकिन थैंक यू सर, सो फार द जर्नी हैज बीन ग्रेट। मिस किरण, इधर आइए। सर, ये दीजिए। सर, आप कहीं नहीं जा रही। सर मगर एंड आई एम वार्निंग यू, आइंदा अगर आपने किसी बात पर जज्बात में आके रेजिग्नेशन दिया तो मैं अपना फैसला वापस नहीं लूंगा। चाहिए काम कीजिए। Sure, sir. And I'm sorry. Thank you. यार तुम तो बहुत ही दिलचस्प आदमी हो। बागो बहाना तबीयत है तुम्हारी। थैंक यू अंकल, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। हालांकि कुछ लोगों को मेरी नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हमें तो पसंद है भाई। फ्रेश कर दिया एकदम तुमने मुझे। हाँ? बस फिर अब आप कहें तो मैं रोजाना हाजिर हो जाऊंगा। Why not? अपने जोक्स को लेके, इससे आपको मेडिसिन खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वैसे ही बहुत फ्री टाइम होता है तुम्हारे पास। अच्छा है कि तुम्हारी सारी एनर्जी किसी अच्छे काम के लिए यूटिलाइज होगी। यार अंकल, तुम मेरी अच्छी रेपुटेशन कहीं ना बनने देना। अंकल कैसी तबीयत है आपकी? I'm good, thank you. आओ बैठो ना बेटा। ससीद, यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मुझे पता चला था अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा एक कर्टेसी विजिट तो बनता ही है, इसलिए मैं चला आया। अब निकलूंगा। नहीं नहीं, अभी तो आयो, बैठो ना थोड़ा। मैं भी अभी आया हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। इसीलिए तो जा रहा हूँ कि तुम आ गए हो। मेरा मतलब है कि अब तुम आ गए हो तो अंकल को कंपनी दो ना, मैं निकलता हूँ। वैसे भी सुबह मुलाकात हुई है ना तुमसे, तो दोबारा मिल लेंगे। ओके अंकल। Come again बेटा। जी जी जरूर। हाँ Thank you। बिल्कुल, सानिया भी कुछ दिन यहीं है ना, फिर से आना। जी जी जरूर। ओके जरूर, ख्याल रखो, फिर मिलते हैं। थैंक यू आंटी। खुदा हाफिज।
थिंक फसी को तुम्हारे घर का एड्रेस लाइबा ने दिया होगा। जरूर मैंने उसे नहीं बुलाया। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि तुमने उसे यहाँ बुलाया है? मैं जानता हूँ वो यहाँ अंकल की खैरियत मालूम करने के लिए आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको उसका यहाँ आना बुरा लगा होगा। फसी तुम्हें बुरा लगता था, अब अगर तुम्हारी राय उसके बारे में बदल रही है, आई एम हैप्पी, इट्स अ गुड चेंज। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें तंज नहीं कर रहा हूँ। मुझे फसी के आने पर कोई एतराज नहीं है। वो अच्छी इंटेंशन से आया था और रिश्तेदारी निभा रहा था। दैट्स अ गुड थिंग। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझको